अच्छा, आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हमने तमाम के तमाम टूल्स करने हैं। उमैर, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आज हमने कुछ टूल्स के मुतल्लिक करते हैं। इसके अंदर कुछ टूल्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हमने रन कैसे करना है, यानी कि अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद इसको चलाना कैसे है। आज शुरू से लेकर एंड तक पावर पॉइंट ख़त्म करते हैं। एक एक टूल के बारे में बताता हूँ कि वो टूल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाने का जो मेथड है वो है, आप विंडो का बटन हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट एंड राइट साइड पर दोनों कीबोर्ड्स के ऊपर विंडो का बटन होते हैं, वो प्रेस कर लें, प्रेस आर कर लें शॉर्टकट तरीके से पावर पॉइंट अगर आपने चलाना है तो। आप उसमें लिखते हो विंडो प्लस आर, उसके अंदर टाइप कर दोगे पावर पी एन टी। ठीक है, पावर पी एन टी लिखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जहाँ कहीं भी होगा हमारे सामने अपेयर हो जाएगा। इस तरह से हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। ठीक है, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब आप चलाते हो तो उसके अंदर हमें एक चीज़ नज़र आती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यूज़ करते रहे हो, उसमें होते हैं पेजेस। एक्सेल में शीट्स होती हैं, जो कि पावर पॉइंट के अंदर जो पेज नज़र आ रहा होता है वो पेज नहीं होता, उसे हम बोलते हैं स्लाइड्स। ठीक है, और पावर पॉइंट की जो फाइल सेव होती है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक है, आप इस प्रेजेंटेशन फाइल्स को किसी भी अपने स्टूडेंट्स को साथ मोटिवेशन लेक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। एनजीओज खास तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट है जिसने लोगों को प्रेजेंट करना होता है वो इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फाइल एक है हमारे सामने, उसमें कुछ टूल्स हैं जिसमें लिखा हुआ है वालेकुम सलाम, क्लिक टू ऐड टाइटल, कि हमने यहाँ पर टाइटल लिखना है। अच्छा, ये जो फाइल हमारी बनी हुई है ऊपर इसके बारे में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन नंबर 1, मतलब ये पहली फाइल है। मेरी फाइल का नाम क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। मतलब जब न्यू फाइल बनाऊंगा पावर पॉइंट के अंदर, अगर मैं इसको किसी नाम से सेव नहीं करता तो उसका नाम होगा प्रेजेंटेशन के नाम से। ठीक है, अच्छा, ये स्लाइड आ गई, फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में आज कोई टॉपिक ले लेते हैं हम। टॉपिक हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अपने पाकपतन सिटी के ऊपर लेते हैं। टॉपिक ही लिखा पाकपतन सिटीज़। इसके कुछ टूल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे टूल्स आप लोगों ने पहले रिपीट किए हमें वर्ड में, अगर नहीं किए तो दोबारा से करके देख लें। साइज़ बड़ा करना है तो आप यहाँ से साइज़ बड़ा कर लेते हैं। लो, इसको लूज एंड टाइट करना है तो लूज एंड टाइट यहाँ से किया जा सकता है वर्ड्स को। ठीक है, इसके अलावा शेड देनी, शेड दे दी, इसको कलर्स देना तो कलर इसको इस तरह से दे दिया और बोल्ड कर दिया। और यहाँ पर इसके सामने हमारे पास ऑप्शन हैं जिसमें हमने इनको कलर्स करने हैं, ये साइज छोटा बड़ा करना है। तो मेरा इस स्लाइड्स के ऊपर पाकपतन सिटी मैंने इस तरह से लिख ली। ओके, अब पाकपतन सिटीज़ वाली एक स्लाइड हमारी बन गई है, कंप्लीट हो गई है। अब राइट क्लिक करता हूँ अगर नई स्लाइड के लिए, या तो इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करके न्यू कर लें। अगर न्यू नहीं कर सकते तो आप इसके ऊपर जाकर कंट्रोल एम कर लें। ठीक है, कंट्रोल एम का मतलब न्यू स्लाइड। ठीक है, या फिर उसी के ऊपर स्लाइड के ऊपर जाकर न्यू स्लाइड कर लें तो एक स्लाइड और आ जाएगी, दो स्लाइड्स होगी। इस स्लाइड्स में आप उसके बारे में नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, पाकपत्र के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाना चाहता हूँ। कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर लूँगा मैं। इसे कि शेप में लगाना चाहता हूँ तो शेप में भी डाल सकता हूँ, इस तरह से कोई इफेक्टिव सी शेप इसमें मैं डाल दूंगा जो मुझे नज़र आ रही होगी इस तरह से। ठीक है, इन डिपार्टमेंट लिख दिया मैंने, एजुकेशन, ठीक है, चार पांच डिपार्टमेंट मैंने लिख दिए। ये डिपार्टमेंट के नाम है, इसमें मैंने लिख दिया। ओके, अच्छा, डिपार्टमेंट लिखे गए हैं। अब इसको कलर्स करना है, डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके बुलेट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज करनी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी आर्ट में, किसी शेप में, अलाइनमेंट के साथ हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये नाम हमारे इस तरतीब से आ सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद है सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, किसी भी आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी आर्ट हमारे सामने आता है उसमें आप इसे कन्वर्ट कर लें इस चीज़ को। जैसे इसमें से मैं ले लेता हूँ ये,
ठीक है। डिज़ाइन चेंज करना है यहाँ से, कलर स्कीम चेंज करनी है यहाँ से, ठीक है। ये 2 स्लाइडें हमारे पास कंप्लीट होगी। कंट्रोल एम फिर से करता हूँ मैं। यहाँ से मैं अगर टेबल लेना टेबल ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख सकता मैं बैंक्स के बारे में लिखना चाहता हूँ तो टेबल ले लूँगा यहाँ से। जितने मुझे कॉलम चाहिए उतने मैंने कॉलम ले लिए, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज। ओके करूँगा तो यहाँ पर वो टेबल बन जाएगा, ठीक है। इस स्लाइड पर आपने टेबल बना लिया। कंट्रोल एम करता हूँ फिर से। अगर आपने कोई तस्वीर लेनी है तो तस्वीर यहाँ से ली जा सकती है। कोई भी तस्वीर कंप्यूटर में पड़ी होगी वो आप तस्वीर यहाँ लें, वो तस्वीर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैं रोज़नामा जहान की तस्वीर लेता हूँ, वो तस्वीर यहाँ आ गई, ठीक है। तस्वीर को बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। तस्वीर को यहाँ डुप्लीकेट किया जा सकता है, ठीक है। कंट्रोल एम कर दिया फिर से। ये तस्वीर का ऑप्शन था। ये क्लिप पार्ट का ऑप्शन होता है कि इंटरनेट के ऊपर कोई डाटा पड़ा हुआ है वो आपने इस जगह पे लाना हो तो आप यहाँ से लिखते हैं पाकिस्तान आर्मी है, गो करोगे तो उससे रिलेटेड हमारे पास पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड अगर नेट चल रहा होगा तो उससे बेशुमार फ़ोटोज़ आ जाएंगी। वो फ़ोटोज़ हम इस पेज में ले आएंगे यहाँ से, ठीक है। इस टूल का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट के ऊपर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उस मटेरियल को आपने अपने पावर पॉइंट के पेज के अंदर लाना है तो आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्लाइड्स के ऊपर लाना है। अभी ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ आ जाएगी, आ गई इसकी फ़ोटोज़, ठीक है। फ़ोटोज़ को फ्रेम देना है तो फ्रेम का ऑप्शन ऊपर ही खुला होगा, आप उसको फ्रेम ऊपर से दे सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कुछ ये टूल्स होते हैं। उसके बाद ऊपर आता है चार्ट, कि आपका टेबल वगैरह अगर आपने बना लिया है पीछे, टेबल बनाने के बाद आप उसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप ये यूज़ करते हो। जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ, कोई भी चार्ट ले लेता हूँ, मैं ये फर्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं बैंक्स के नाम लिख देता हूँ। मैं UBL, HBL, अलाइड बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक पाकिस्तान। यहाँ पर उनके साल लिख देता हूँ मैं 2007, 2008, 2009। जब मैं ये काम करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी वो नाम प्रिंटेड हो जाती हैं ऑटोमेटिक चार्ट में। इनमें वैल्यूज़ लिखता हूँ। इसको प्रॉफिट हुआ था 300 का, 400 का हुआ था, 500 का था। जब मैं काम करूँगा तो यहाँ देखिएगा कि उस हिसाब से ग्राफ चढ़ रहा है 300, 400, 500। अब ये बैंक खाली है, इनकी वैल्यू नहीं लिखी अभी हमने। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू भी लिखूँगा मैं। इसको फ़ायदा हुआ था 200, 250 का 2007 में। ठीक है, इस तरह से चार्ट बन गया हमारा। चार्ट जब बन जाए आप इसे क्रॉस मारें, आपका ग्राफ चार्ट तैयार होता है, ठीक है। कंट्रोल एम करता हूँ फिर से। ये कुछ टूल इसी में थे जो हमने यूज़ करें। अगर आपने चार्ट लेना है, स्मार्ट आर्ट लेना है, जैसे ये आपने लिया था तो यहाँ से भी ले सकते हैं। क्योंकि आपके कंप्यूटर में वीडियोस पड़ी है, वीडियो आपने यहाँ लानी है तो वो वीडियोस भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। कोई वीडियोस भी पड़ी हैं, ठीक है। मेरे कंप्यूटर्स में वीडियोस में भी शायद ना हो, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे तो इसमें वीडियोस होती हैं। वो वीडियोस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। कोई वीडियोस भी आप इसमें देख लें, अगर आपको मिलती हैं तो आप इसमें लगा लें ईजिली। ये वीडियो चेक करते हैं, शायद लग जाए। ये उसके मुताबिक अगर हुई तो लग जाएगी। नहीं, वीडियोस आपके कंप्यूटर में होंगी। जैसे कि इसकी MP4 इसमें वीडियो लगती है, इसमें लगती है WMP या MPG। वो वीडियोस एक होती है वो इसमें कन्वर्ट होगी। बाकी MP4 नहीं लगेगी इसमें, 3GP इसमें नहीं लगेगी, इसमें MPG वीडियोस लगेगी या AVI वीडियोस होती हैं वो इसमें लगती हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन का एक फॉर्मेट होता है, 3GP सॉन्ग्स होते हैं, कुछ होते हैं MP4 होते हैं, तो मोबाइल में चलते हैं, ठीक है। इसे कन्वर्ट कुछ कंप्यूटर्स में भी शायद आपके सॉन्ग्स में MPG मिल जाए, नहीं होगा तो टोटल वीडियो कन्वर्टर के साथ आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो का ऑप्शन था ये। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में कुछ टूल्स आए थे। इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन कर लिया, स्मार्ट आर्ट, ये सारे ऑप्शन कर लिए हैं। इसके बाद ये होता है हाइपर लिंक। इंटरनेट का कोई लिंक आपको पसंद आ गया तो वो लिंक आप लिखना चाहते हो यहाँ पर ही। जैसे कि आप लिंक यूज़ करते हो मोस्टली गूगल, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया गूगल, यहाँ पर आपने लिख दिया गूगल। यहाँ लिखा हो तो गूगल आएगा। मैं इसके ऊपर कंट्रोल दबा क्लिक करूँगा तो गूगल चल जाएगा। इसे कहते हैं हाइपर लिंक। मतलब इंटरनेट का जो लिंक होता है उसको ऐड करना हो तो हाइपर लिंक यूज़ करते हैं।